राजभर पर पंकज मलिक का तीखा हमला। बोले, उनकी बातें सुनने लायक नहीं। मुजफ्फरनगर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर चरथावल से सपा विधायक पंकज मलिक ने मुजफ्फरनगर स्थित कुष्ठ आश्रम पहुंचकर मरीजों के बीच दूध और फलों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम की जर्जर भवन व्यवस्था को सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से जिला अध्यक्ष जिया चौधरी के नेतृत्व में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर भी तीखा हमला बोला। राजभर के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंकज मलिक ने कहा कि उनकी बातें सुनने लायक नहीं हैं और वो केवल बेवजह के बयान देकर राजनीति कर रहे हैं। पंकज मलिक ने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल बयानबाजी की राजनीति नहीं करती, बल्कि हर वर्ग के लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करती है। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सबसे पहले ईश्वर से उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की गई। इसके बाद कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों के बीच दूध और फल वितरित किए गए। आश्रम के लोगों ने भवन की खराब स्थिति की जानकारी दी, जिस पर तत्काल 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया। साथ ही अधिकारियों से बातचीत कर सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी आश्रम की भवनों के सुदृढ़ीकरण का प्रयास करने की बात कही। मीडिया से बातचीत में सपा विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, जरूरतमंद और वंचित वर्गों के साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि जब भी पार्टी को अवसर मिला, उसने जमीन पर उतरकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया है और आगे भी यही प्रयास जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा अखिलेश यादव को दी गई सलाह पर पलटवार करते हुए पंकज मलिक ने कहा कि उनकी सलाह को कौन मानेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजभर पिछड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन ये बताएं कि मंत्री बनने के बाद उन्होंने कितनी बार मुजफ्फरनगर आकर गरीबों और पिछड़े समाज की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसे नेताओं को पहचान चुकी है। पंकज मलिक ने कहा कि अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री रहते हुए चलाई गई योजनाएं आज भी लोगों को याद हैं। उन्होंने लैपटॉप वितरण योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय युवाओं के भविष्य को मजबूत करने के लिए ये दूरदर्शी फैसला लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार की कई योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी, जबकि समाजवादी सरकार की योजनाओं का लाभ आज भी लोगों को याद है। राजनीतिक बयानबाजी पर नाराजगी जताते हुए पंकज मलिक ने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ लोग लगातार विवादित और गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को विकास और जनहित की योजनाओं पर बात करनी चाहिए, लेकिन वे केवल बेकार की बयानबाजी करते हैं। उन्होंने राजभर के बयानों को पूरी तरह बकवास बताते हुए कहा कि जनता अब इस तरह की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। सपा विधायक ने विश्वास जताया कि अखिलेश यादव आज भी प्रदेश की जनता के बीच लोकप्रिय नेता हैं और लोगों में उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की उम्मीद कायम है। विधायक जी किस तरह कार्यक्रम था? अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया, आज हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे जो मजलूमों की, जरूरतमंद की आवाज को उठाने वाले, नौजवान की, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की हमेशा रक्षा करने वाले, सहयोग करने वाले, इस प्रदेश के हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को अपना परिवार समझने वाले धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को मनाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। और हम लोगों ने आकर के, हमारे अध्यक्ष जी ने, राकेश भाई ने, इलम सिंह जी ने, सोमपाल जी ने, हम सब लोगों ने, पूरी टीम ने, हमारे शहर अध्यक्ष है नहीं पर उनका भी सहयोग रहा और हमारे हर संगठन के लोगों ने सहयोग इसमें किया। हम आए, आकर के हमने फल वितरण किया, पहले ईश्वर के चरणों में प्रणाम किया, उनके लिए लंबी आयु की प्रार्थना की और उसके बाद लोगों के बीच में आए। ये कुष्ठ आश्रम है, यहाँ कुछ लोग रहते हैं, इनकी पहले फल वितरण किया, दूध दिया, जो भी इनके जरूरत की चीज थी इनसे उपलब्ध कराने का वायदा किया। और इनके बीच में आज चूंकि अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, हम तो हमेशा इनके बीच में रहते हैं, हमेशा इनके बीच में आते रहते हैं। आज इन्होंने अपनी बात कही कि इनके मकानों में दिक्कत है। समाजवादी पार्टी ने आदरणीय जिला अध्यक्ष जिया चौधरी जी के नेतृत्व में इनके मकानों के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आज इनसे वायदा किया है। इनकी हम मदद करेंगे 1 लाख रुपए की आदरणीय अखिलेश जी के जन्मदिन के अवसर पर। उसके अलावा जैसे भी इनके भवनों का सुदृढ़ीकरण हो सकेगा वो हम लोग कराने का काम करें, किसी भी योजना के थ्रू अधिकारियों से बात करके इनकी मदद करने का काम करें। क्योंकि हम लोग ऐसे नेता के सिपाही हैं जो वास्तव में हवा हवाई की राजनीति नहीं करते, सिर्फ बयानबाजी नहीं करते। जब मौका मिला है धरती पे उतर करके हर एक वर्ग की पीड़ा को खत्म करने का, पीड़ा को समाप्त करने का आवाज बन करके उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं।
ओम प्रकाश राजभर का बयान है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं, उन्हें मैं क्या तोहफे में दूं। एक सलाह उन्होंने दी है, एसी और वेसी से निकल के सड़कों पर आए। अच्छा, वो सलाह दे रहे हैं, उनकी सलाह मानने का कौन? चुनाव आ रहा, पता चल जाएगा उन्हें। देखिए, हर एक कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं, आज वो मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा की सरकार में अच्छे काम करे ना। कितनी बार मुजफ्फरनगर में आकर के गरीबों की आवाज को सुनने का काम किया, जो वो बार बार पिछड़े की बात करते हैं। कितने पिछड़ों के घरों में मुजफ्फरनगर में आए हो, बेवजह की बातें करना चाहते हैं। वो तो ऐसी बातें करते हैं, उनकी बातें सुनने लायक नहीं है। अखिलेश यादव जी के योगदान में बताओ क्या कमी? एज मुख्यमंत्री रहते हुए जो योजनाएं थी, एक योजना ऐसी बता दो जिसका खराब हो मामला, मैं 100 योजना भाजपा गिना सकता हूं। उस समय ग्रामीण विकास के मामले हुआ करते थे, बच्चों को लैपटॉप, जब इन पे राजभर जी पे मोबाइल चलाना नहीं आता होगा, उस समय लोगों की जरूरत को समझ करके आने वाले भविष्य को मजबूत करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटने का काम किया था। और राजनीति का दुर्भाग्य है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ऐसे लोग राजनीति में आते हैं जो बार बार बकवास करते हैं, खराब बयान देते हैं, जिससे उनके इस बयानों को झेलना जनता को पड़ता है। उन्हें कैबिनेट मंत्री हैं यार, वो अच्छी बात करें ना, योजनाओं की बात करें, आकर के गिनवावे क्या क्या योजना दी। बात तो करते नहीं, वो बकवास करते हैं, बेकार की बात करते हैं, उनकी बातें टोटल बकवास हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी जमीन के नेता हैं। उन्होंने अपने समय में एक माहौल ऐसा बनाया कि लोग आज उसी माहौल से प्रभावित होकर के उनके विकास कार्यों को देखते हुए आज उम्मीद जगाए हुए हर जाति हर वर्ग के लोग कि आने वाले समय में 2027 में फिर इस धरती का बेटा, हमारे बीच का हमारा भाई आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में। ये पूरी उम्मीद और विश्वास जनता को भी, और जनता हमारा साथ भी देगी। ठीक है अध्यक्ष जी, किस तरह का कार्यक्रम रहा? जिले भर में अलग अलग तस्वीरें आई हैं। अखिलेश जी का जन्मदिन आज है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का 53वां जन्मदिन समाजवादी पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर पूरे हर्षोल्लास से मना रही है। सुबह भी पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ और जनपद के प्रत्येक विधानसभाओं में अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं ने खुशी इजहार करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया है। अब समाजवादी पार्टी के हमारे शानदार विधायक आदरणीय पंकज मलिक जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा जी और पार्टी के बहुत सारे साथी यहाँ पर फल वितरण करने के लिए आए थे। और ऐसा हमारा सब लोगों का संकल्प है कि आज के दिन हम गरीबों के बीच में जाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, और उनकी लंबी आयु की कामना सब लोगों ने की है। ठीक है, धन्यवाद। आज जन्मदिन मनाया गया यहाँ कुछ खास? आज अखिलेश यादव जी का, हमारे आदरणीय नेता, बहुत होनहार, बहुत जुझारू आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। पहले सुबह हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर केक काट करके उनको मतलब जो है उनका जन्मदिन मनाया गया। सारी समाजवादी पार्टी के जितने भी छोटे बड़े नेता थे सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। उसके बाद विधायक जी और हम सब लोग इकट्ठे होकर के शाम रसोई हमारी एक बहन चलाती हैं टाउन हॉल पर, आप सब लोग वहाँ थे, वहाँ भोजन का वितरण किया गया। उसके बाद आज कुष्ठ आश्रम में भी हमारे छोटे भाई हैं निशांत जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी पंकज मलिक, विधायक जी, हमारे सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के यहाँ पे जो हमारे कुष्ठ आश्रम में जितने भी हमारे भाई रहते हैं पहले आकर के पूजा अर्चन किया, भगवान से प्रार्थना की कि हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी की लंबी आयु हो, वो निरोगी रहें और आने वाला 2027 उन्हें मिले ताकि वो इन गरीब मजलूमों की सेवा कर सकें, उनकी आवाज़ बन सकें। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आज उनके जन्मदिन पे सभी को बधाई देना चाहता हूं और उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ पर 50 मकान में 17 मकान निर्माण हो चुका है, 33 मकान निर्माण हो नहीं पाया। जो मिट्टी के बिल्कुल बना हुआ अंदर में पानी छूता है। सारी छात देख लीजिए, किसी में ऐसा है, हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे और अभी अपने स्तर से हम 1 लाख रुपए समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको दे रहे हैं। बोल समाजवादी पार्टी की जय। जय आपकी हो, जनता जनार्दन की जय हो। आज अखिलेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, सभी जिम्मेदार लोग हैं, राकेश भाई हैं, जी सब हैं, सारे लोग यहाँ खड़े, लम सिंह जी हैं, सोमपाल जी हैं, सब हैं। हम सब मिलकर के 1 लाख रुपए की मदद आपके मकान के मरम्मत के लिए करें, ठीक है? इसी अगस्त, मैंने बता रहा ना, 1 लाख रुपए तो अगस्त में आपको आ जाएंगे। इसके अलावा
ये बता रहा था अभी डूडा में आओगे, हाँ डूडा में पहले एक बार सर्वे भी किया। हम बात करेंगे उनसे, इतने मरम्मत कराओ, आपकी चिट्ठी लिख करके भेजेंगे, यहाँ सर्वे कराएंगे, जो हमसे हो पाओगा हम करें, हाँ जो ठीक है। और 1 लाख रुपए में आप अपने हिसाब से लगाइयो, इसे जितना ठीक हो सकता है उतना कराइए, ठीक है, ठीक है। ताकि बरसात से बच हाँ बरसात की वजह से ही है सर। जी हाँ, भगवान की